अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की जो बुक है आपके भूगोल यानी जियोग्राफी, उस बुक के कंप्लीट बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो गारंटेड क्वेश्चन हैं आपके, जो आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो भूगोल की जो बुक है उसमें 20 नंबर हैं वो आप पक्का कर सकते हैं। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा बोर्ड परीक्षा 2024 में। तो प्यारे बच्चों, भूगोल की जो बुक है आपके कंप्लीट बुक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी मुंह दिखाई इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अगर आपने भूगोल के ये प्रश्न आपने तैयार कर लिए तो 2024 की जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आप 90+ फोड़कर आओगे, ये हमारा वादा है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और भूगोल की किताब आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो भूगोल की जो बुक है वो आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी और उत्तर सहित PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले आपके प्रश्न संख्या 1 है। आपके प्रश्न फर्स्ट है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन है वो कब हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपके 1990 में, और बी ऑप्शन है आपके 1991 में, और सी ऑप्शन है आपके 1992 में, और डी ऑप्शन है आपके 1995 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1992 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। जितने भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके क्वेश्चन सेकंड है। आपके क्वेश्चन सेकंड आपको दिया गया है कि नवीकरण योग्य संसाधन है, यानी इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखा है और इसमें आपको बताना है कि नवीकरण योग्य संसाधन कौन सा है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है पवन ऊर्जा, और बी में आपको दे रखा है वन, और सी में आपको दे रखा है जल, और डी में आपको दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी नवीकरण योग्य जो संसाधन है वो तीनों ही है इसमें, एक तो पवन ऊर्जा, एक वन और एक जल, तीनों ही आपके नवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो वन्य जीव अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया, तो ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 1972, और बी ऑप्शन आपके 1973, और सी ऑप्शन आपके 1984, और डी ऑप्शन आपके 1998। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी वन्य जीव अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया, 1972 में। और इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। उसके बाद में मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है यहाँ पर कि सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सरिस्का बाघ रिजर्व है वो कौन से स्टेट में स्थित है। तो ए ऑप्शन में आपके उत्तर प्रदेश, बी में आपके असम, सी में आपके राजस्थान, और डी में आपके उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी सरिस्का बाघ रिजर्व है वो कौन से राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है सारे क्वेश्चन। और इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं साथ साथ में। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। तो देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है। तो ए ऑप्शन है आपके विशाखापट्टनम, बी ऑप्शन में आपको हल्दिया दे रखा है, सी में आपको चेन्नई दे रखा है, और डी ऑप्शन में आपको मुंबई दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है, चेन्नई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं कि सीमा सड़क संगठन का गठन
किया गया था? तो सीमा सड़क संगठन का जो गठन है वो कब किया गया था? तो ए ऑप्शन है आपके 1960 में, ब में आपके 1970 में, स ऑप्शन है 1990 में और द ऑप्शन है आपके 2008 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी सीमा सड़क संगठन है उसका गठन 1960 में किया गया था। तो ये सभी बच्चों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहा जाता है। कि कच्चे पदार्थ हैं उनको मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है आपके विनिर्माण और ब ऑप्शन है आपके उद्योग, स में आपके निर्माण और द में आपके व्यापार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी विनिर्माण। तो ये सभी बच्चों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आधारभूत उद्योग है। तो ए ऑप्शन है आपके लोहा इस्पात, ब में आपके तांबा प्रगलन और स में आपके एल्यूमिनियम प्रगलन और द ऑप्शन है आपके उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर द होगा, यानी आधारभूत उद्योग कौन सा है? ये तीनों ही आधारभूत उद्योग हैं आपके लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन। तो इसलिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर द करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 9 है आपके जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 9 है आपके कि राजस्थान के अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली जल संग्रहण प्रणाली है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है ये आपको फिल करना है। तो इस रिक्त स्थान में आपके टांका आएगा और इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो आप देख सकते हैं स्टिच, जिसको इंग्लिश में स्टिच कहते हैं और हिंदी में जिसको टांका कहते हैं। तो इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं साथ साथ में। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि अलवणीय जल और रिक्त स्थान उसके बाद में एवं से प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में आपको 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो अलवणीय जल यानी पहला जो रिक्त स्थान है उसमें आपके सतही अपवाह आएगा, ओके, और दूसरे में आपके भौमजल आएगा। और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो आप देख सकते हैं सरफेस रन ऑफ और एक आपके ग्राउंड वाटर। तो दोनों रिक्त स्थान आपको फिल करने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 है जो आपके अति लघुत्रात्मक है। बक्सा टाइगर रिजर्व के गंभीर खतरे का क्या कारण है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व है उसके गंभीर खतरे का क्या कारण है, क्या रीजन है? तो इसका आंसर होगा आपके डोलोमाइट के खनन के कारण। तो इसका रीजन क्या होगा प्यारे बच्चों? डोलोमाइट के खनन के कारण। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इंग्लिश में भी आप ये क्वेश्चन और विद सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि हिमालय यव से कौन सा रसायन निकाला जाता है? तो हिमालय यव से कौन सा रसायन निकाला जाता है? टक्सोल। तो उस रसायन का नाम है प्यारे बच्चों टक्सोल। और आंसर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है वो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में देख सकते हैं। तो अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि एल्यूमिनियम है वो किससे निर्मित होता है? यानी एल्यूमिनियम का निर्माण किससे होता है? या फिर ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि एल्यूमिनियम के एक प्रमुख अयस्क का नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? बॉक्साइट। ये आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं, विद सॉल्यूशन देख सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि कौन सा कच्चा माल परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है? यानी कौन सा कच्चा माल है जो परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला माना जाता है? तो उस कौन सा कच्चा माल है? तो उसका नाम है आपके एल्यूमिनियम। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं और विद सॉल्यूशन भी देख सकते हैं साथ में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपके कि मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो मरुस्थलीय मृदा है उसकी आपको कोई 2 विशेषताएं लिखनी है।
तो इसमें पहली विशेषता आपको क्या याद रखनी है, मरुस्थलीय मृदा की जो पहली विशेषता है वो आपको क्या याद रखनी है कि इन मृदाओं का रंग लाल व भूरा होता है, कि इन मृदाओं का जो रंग है, जो कलर है वो लाल होता है और भूरा होता है। और दूसरी विशेषता क्या है कि ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली व लवणीय होती हैं। दूसरी विशेषता है कि ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली व लवणीय होती हैं। तो ये दोनों विशेषताएं आपको याद रखनी हैं और इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इनकी दो विशेषताएं हैं वो भी आप देख सकते हैं। साथ में मैंने सॉल्यूशन भी लिया है प्रत्येक प्रश्न का। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है आपकी, जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए, कि एक तो जैव संसाधन है और एक अजैव संसाधन है, इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने जैव संसाधन को हेडिंग डाला है, इसी प्रकार से आपको हेडिंग डालना है जैव संसाधन। और वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित जीवन चक्र होता है, कि वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित जीवन चक्र होता है वो क्या कहलाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। और इन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, यानी जो जैव संसाधन हैं उनकी प्राप्ति किससे होती है, जैव मंडल से होती है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैव संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हैं, एक आपके मनुष्य, पशुपालन, प्राणी जगत, वनस्पति जगत, ये सब जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में सेकंड है आपके अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन क्या होते हैं, तो अजैव संसाधन को आप हेडिंग डालना है, उसके बाद में लिखना है कि वे संसाधन जिनमें एक निश्चित जीवन प्रक्रिया का अभाव होता है अजैव संसाधन कहलाते हैं। और ये संसाधन निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं। इनके उदाहरण हैं चट्टानें, लोहा, सोना, कोयला। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं और साथ में आंसर है वो भी आप देख सकते हैं। तो अच्छे से आपको याद रखना है, अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है आपके, कि आपके मतानुसार बांध है वो कैसे उपयोगी है, यानी आपके अनुसार बांध है वो कैसे उपयोगी है, तो वो आपको बताना है। तो मेरे मतानुसार वर्तमान समय में बांध है वो बहुत ही उपयोगी है, और बांध केवल सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते बल्कि इनका उपयोग विद्युत उत्पादन, घरेलू व औद्योगिक उपयोग में, जलापूर्ति में, बाढ़ नियंत्रण में आदि के लिए भी किया जाता है। ओके, यानी जो बांध है वो केवल सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते बल्कि इनका उपयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है, घरेलू और औद्योगिक उपयोग में भी करते हैं, जलापूर्ति में भी करते हैं, बाढ़ नियंत्रण में भी करते हैं। तो इस प्रकार से बांध है वो क्या है, बहुत ही उपयोगी है। और इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं और साथ में इसका सॉल्यूशन है वो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है आपके, कि छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक क्या है। तो छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक क्या है ये आपको लिखना है। तो इसमें मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके, यानी जो पीवीसी पाइप है उनका इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि रेत और ईंट का प्रयोग करके जल है उसका छनन किया जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि भूमिगत पाइप द्वारा जल है वो हौज तक ले जाया जाता है। और चौथा पॉइंट है कि हौज से जल कुएं तक ले जाया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये 4 पॉइंट है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं, साथ में इनका जो सॉल्यूशन है वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी। तो प्रश्न संख्या 19 है आपके, कि राष्ट्रीय राजमार्ग से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश की प्रमुख पक्की सड़कें हैं जो देश के दूरस्थ मार्गों को जोड़ते हैं, और ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रख रखाव
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में हैं और ये सड़कें देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कई राज्यों से होकर जाती हैं तथा देश के प्रमुख नगरों, राजधानियों और महत्वपूर्ण पतनों को आपस में जोड़ती हैं। उदाहरण है ग्रोन ट्रक रोड। ओके, तो ये आपके राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं, साथ में इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, ये भी आपको याद करना है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 20 है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं। यानी गहन जीविका कृषि है, उससे आप क्या समझते हैं, इससे आपका क्या तात्पर्य है और इसकी कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसकी 2 विशेषताएं भी आपको लिखनी है। तो सबसे पहले बच्चों आपको हेडिंग डालना है गहन जीविका कृषि। और गहन जीविका कृषि क्या होती है कि गहन जीविका कृषि एक प्रकार की श्रम गहन खेती है जिसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों एवं सिंचाई का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां खेती की जाने वाली भूमि है वो सीमित होती है तथा जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। यानी जो गहन जीविका कृषि है वो कौन से क्षेत्रों में की जाती है, जहां खेती की जाने वाली भूमि है वो सीमित होती है और जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद में है आपके गहन जीविका जो कृषि है, जो खेती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें पहली विशेषता है कि इस खेती में प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो अधिक होता है, ज़्यादा होता है। और दूसरी विशेषता है कि यह एक श्रम गहन खेती है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है और इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं, साथ में इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो प्यारे बच्चों, जो आपके जियोग्राफी वाली जो बुक है, भूगोल की जो बुक है आपकी, इसके मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर दिए हैं और इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF है वो मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।